हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। देखिए, अपन फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पे। आज क्वेश्चन उठाया अपने लिटरेरी फॉर्म का। कौन सा क्वेश्चन लिया है? लिटरेरी फॉर्म का। तो देखिए, लिटरेरी फॉर्म में अपने सोनेट, एपिस, बैलेड, ओड और फिगर ऑफ स्पीच ये अलग होते हैं। इसमें लिटरेरी फॉर्म में अपन ये क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्डी। प्रोस्डी का अर्थ क्या होता है? देखो, प्रोस्डी का अर्थ क्या होता है, इसको अपन आना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? द साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन, द हिस्ट्री ऑफ द नॉलेज। आपके पास ऑप्शन दो ही दे रखे हैं यहाँ पे। या तो साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन, देखो वर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? छंद या छंद। वर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में छंद या अलंकार। छंद, अलंकार, छंद। हाँ, तो द साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन या द हिस्ट्री ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का इतिहास। तो ज्ञान का इतिहास का इसका मतलब ज्ञान नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? द साइंस ऑफ द वर्सिफिकेशन, यानी पोलिटी का वैसे तात्पर्य क्या होता है? वर्सिफिकेशन यानी छंद या अलंकार का साइंस में ध्वनि उत्पन्न करना, यानी उसका बहाव देना, उसका बहाव देना। तो ये इसका क्या अर्थ है? द वर्सिफिकेशन ऑफ द पोलिटी का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द पेट्राचन सोनेट इज द पेट्राचन सोनेट इज ए, यानी पेट्राचन सोनेट एक है। क्या है? शेक्सपियन सोनेट कहते हैं इसे, या इटालियन सोनेट कहते हैं। देखो, इस वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है ये, तो आपको सबको आता होगा शायद। पेट्राचन सोनेट शेक्सपियन सोनेट नहीं है। कौन सी सोनेट है? इटालियन सोनेट। देखो, पेट्राचन सोनेट को अपन कई नामों से जानते हैं। पेट्राचन सोनेट भी कहते हैं इसे, इटालियन सोनेट भी कहते हैं, और इसे एक मिल्टन सोनेट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मिल्टन सोनेट भी कहते हैं, इटालियन सोनेट भी कहते हैं। जबकि शेक्सपियन सोनेट किसकी है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा दी गई है, जिसमें शेक्सपियर के द्वारा इसको इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। शेक्सपियन सोनेट को किस नाम से जानते हैं? शेक्सपियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। जबकि इटालियन सोनेट को क्या कहते हैं? मिल्टन सोनेट भी कहते हैं। मिल्टन सोनेट भी कहते हैं। ये पेपर में आ जाता है कई बार। पेट्राचन सोनेट है, क्या होगी? इटालियन सोनेट। और पेट्राचन सोनेट को क्या कहते हैं? इटालियन सोनेट भी कहते हैं, मिल्टन सोनेट कहते हैं। शेक्सपियन सोनेट को क्या कहते हैं? इंग्लिश सोनेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द काइंड ऑफ ऑक्टेटिव एंड ससेप्ट इन द पेट्राचन सोनेट। देखो, ये बात कर रहा है ऑक्टेटिव, यानी ऑक्टेटिव और ससेप्टिव के प्रकार के बारे में बता रहा है ये। अब देखो, बात किस में कर रहा है? ये पेट्राचन सोनेट की बात कर रहा है। पेट्राचन जो अभी थोड़ी देर पहले ही अपन ने क्वेश्चन किया था, पेट्राचन सोनेट है किसकी है? इटालियन सोनेट है, मिल्टन सोनेट की है। तो ये कह रहा है कि पेट्राचन सोनेट है, इसमें ये ऑक्टेटिव होता है और सेक्सिटिव होता है। इसका डिवाइडेड करिए, मतलब ये ऑक्टेटिव कितने का होता है, सेक्सिटिव क्या होता है। तो देखो, इसको अपन ऑक्टेटिव कहते हैं। ये होता है 8 लाइन का होता है। ये कितने लाइनों का होता है? 8 लाइनों का होता है। जबकि ये कितने लाइनों का होता है? 6 लाइनों का होता है। तो ये 6 और 8 और 6 14, यानी 14 हो गए। तो 14 मिलकर ये क्या बनती है? सोनेट मिलती है। सोनेट बनती है। तो देखिए, इसमें अब ये 14 लाइन होती है। इसमें भी 14 लाइनों को अपन डिवाइडेड करना किस किस में ये होती है। तो देखो, पहला ऑप्शन में दे रहे हो वन कपलेट 3 लाइन्स, 1 कपलेट 3 लाइन्स एंड 2 स्टैंजा 3 लाइन्स। देखो, इसमें देखना है तो ये 2 कपलेट। सेकंड ऑप्शन देखिए, ये 2 कपलेट 4 लाइन्स एंड 2 स्टैंजा 3 लाइन्स। पहले तो आपको यह समझ में आना चाहिए कपलेट होता क्या है। देखो, कपलेट होता है, एक कपलेट में कितनी लाइन होती है? 2 लाइनें होती हैं। एक कपलेट में कितनी लाइन होती है? 2 लाइनें होती हैं। एक कपलेट में कितनी लाइन होती है? 2 लाइनें होती हैं। एंड स्टैंजा में कितनी लाइन होती है? स्टैंजा में 4 लाइन होती है। तो अपन को इस पेट्राचन सोनेट में कितनी लाइन बढ़ानी है? टोटल 14 लाइन बढ़ानी है। तो देखो, इसमें ये बात कर रहा है 1 कपलेट, यानी एक कपलेट और 3 लाइन्स। ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक कपलेट की बात कर रहा है, 3 लाइन तो होगा नहीं। क्योंकि कपलेट में कितनी लाइन होती है? 2 लाइन्स होती है। अब ये कह रहा है यहाँ पे 2 लाइन्स, यानी 2 कपलेट्स एंड 4 लाइन्स, यानी 2 तो कपलेट होंगे और लाइन कितनी होगी? 4। ये आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट और देखो, ये कितनी लाइन होगी? देखो, 4 लाइन्स और 2 कपलेट, यानी 2 कपलेट में कितनी लाइन बता रहा है? 4। इसको आप यहाँ रख देते हैं अपन 4 लाइन। 4 लाइन ये हो गई।
है ना, 2 कपलेट्स और 4 लाइंस, यानी एक कपलेट में 2 लाइन है तो 2 कपलेट में कितनी होगी, 4 लाइन, ये आपका सही है। नेक्स्ट देखिए 2 स्टेंजा और 3 लाइंस, यानी 2 तो स्टेंजा होगा और लाइन कितनी होगी, 3 लाइंस। तो देखिए इसमें 2 स्टेंजा यानी एक स्टेंजा में कितनी लाइन होगी अपने, एक मिनट रुकना, ये क्या कर दिया अपन ने, 2 कपलेट्स एंड 4 लाइंस, ये सही है अपने, 4 लाइन फिर इसके बाद में 2 स्टेंजा और 2 स्टेंजा में 3 लाइंस। यहाँ पे कंफ्यूज है, इसको देखेंगे अपन थोड़ी देर बाद में। यहाँ पे होना चाहिए अपने 2 स्टेंजा यानी 4 2 8 लाइन होनी चाहिए। यहाँ पे कितनी लाइन होनी चाहिए, 8 लाइन। देखो यहाँ पे अभी यहीं पे कर देते हैं अपन, यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिया अपन ने, यहाँ पे 2 स्टेंजा होगा और लाइन कितनी होगी, 8 लाइन। कितनी लाइन होगी, 8। टू स्टेंजा, एक स्टेंजा 4 लाइन, 4 और 6। इस क्वेश्चन को अपन एक मिनट रुको, इसमें कंफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसको छोड़िए। द इंग्लिश सोनेट इज ए, इंग्लिश सोनेट देखिए, इंग्लिश सोनेट अभी बात की थी अपनी, इंग्लिश सोनेट को किसी नाम से जानते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है 3 क्वार्टर्स ऑफ द 2 लाइंस एंड द 2 कपलेट ऑफ 2 लाइंस। देखो इसमें क्या होता है 3 क्वार्टर्स, क्वार्टर यानी कि क्या होता है, यानी 3 क्वार्टर होते हैं, 3 क्वार्टर होते हैं और लाइंस कितनी होती हैं, 2 लाइंस होती हैं, 2 लाइंस। जबकि 2 कपलेट ऑफ द 2 लाइंस, 2 कपलेट और 2 लाइन, ये तो होगा नहीं। 2 कपलेट यानी 4 लाइन होनी चाहिए, ये नहीं होगा ना, है ना। 3 क्वार्टर्स और 2 लाइंस यानी एक क्वार्टर में कितनी लाइन होती है, 4 लाइन, ये नहीं होगा ना। तो देखिए यहाँ पे 3 क्वार्टर्स ऑफ 4 लाइंस, 3 क्वार्टर्स ऑफ 4 लाइंस ईच क्वार्टर, यानी 3 क्वार्टर में कितनी लाइन होती है, 4 लाइन होती है। लेकिन 4 लाइन किसमें होती है, देखो अंतर क्या है इसमें, ईच क्वार्टर होगा इसमें ना, 3 तो क्वार्टर होंगे और लाइन कितनी होगी, टोटल लाइन हो जाएगी इसमें 4 या 12 लाइन। इसमें कितनी लाइन हो जाएंगी, 12 लाइन, तो टोटल कितने हो जाएंगी, 12 लाइन्स हो जाएंगी इसमें, 3 क्वार्टर एंड 12 लाइन्स एंड ए कपलेट ऑफ द 2 लाइन्स। एक कपलेट में कितनी लाइन होती है, 2 कपलेट। यहाँ पे ये सही है, क्या हो जाएगा, देखो 3 शेक्सपियरियन सोनेट में क्या होता है, 3 क्वार्टर्स होते हैं, एक क्वार्टर में 4 लाइन होती हैं, तो 3 क्वार्टर की बात कर रहा है, तो एक क्वार्टर में 4 लाइन, तो 3 क्वार्टर में कितनी हो गई, 12 लाइन हो गई, ये सही है अपने। और एक कपलेट में कितनी होती है, 2 लाइन्स, तो एक कपलेट में 2 लाइन्स, ये सही है, यानी 4 या 12, 12 प्लस 2 कितनी हो गई, 14 लाइन हो गई। शेक्सपियरियन सोनेट में कितने सोनेट होती है, कितनी लाइन होता है, 14 लाइन होता है। ये कितनी लाइन होगा अपने, 4 का 12 और एक कपलेट यानी 2, कितने हो गए, 14 लाइन। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को देखिए, अपन बात कर रहे थे शेक्सपियर, इसको व्हाट इज काइंड ऑफ द पेट्रार्कन सोनेट, ऑक्टेटिव एंड सेक्टेटिव पार्ट होते हैं। इसमें देखो, इसमें क्या था, इसमें था अपना 2 कपलेट यानी 2 कपलेट 4 लाइन्स, यहां तक तो अपना सही था, 2 कपलेट और 4 लाइन्स, 2 कपलेट्स एंड 4 लाइन्स। जबकि 2 स्टेंजा और इसमें लाइन कितनी होनी चाहिए, 14 लाइन करनी है अपन को, 4 लाइन ही हो गई, कितनी बच गई, 10th बच गई। तो इसमें देखना वो 2 स्टेंजा एंड लाइन्स कितनी हो जाएंगी, 10 लाइन्स कितनी हो जाएंगी एंड 10 लाइन्स, ये आपका ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ए लॉन्ग लिरिक, ये कह रहा है ए लॉन्ग लिरिकल, एक लंबा लिरिकल जो पोएम में गाया जाता है, विच इज द डील्स, जिसका अर्थ होता है सीरियस का मतलब क्या था, गंभीर भाव देता है, और जिसका सब्जेक्ट क्या होता है, ऑफ एन सब्जेक्ट कैसा होता है, सब्जेक्ट एंड द एक्सेप्टेड मैटर, यानी उसका सब्जेक्ट वो विस्तृत रूप
टेबल पर होता है। तो ये क्या कहलाता है आपका, सोनेट कहलाएगा या ओड कहलाएगा, बैलेट कहलाएगा। देखो सोनेट तो होगा ही, सोनेट कितनी लाइन का होता है, 14 लाइन्स होता है। इसको डिवाइडेड कर देते हैं अपन, एक इंग्लिश सोनेट, एक शेक्सपियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट के भी 6 इंग्लिश सोनेट के 14 लाइन्स, इसमें अपन डिवाइडेड करते हैं क्या, ऑक्टेटिव एंड सेक्टेटिव। तो ये लॉन्ग लिरिकल पोएम, एक ऐसी कविता जिसमें लिरिकल के रूप में गाया जाता है, जो कि डील्स इन सीरियस सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट कैसा होता है, सीरियस होता है, एंड एन एक्सेल्टेड मैटर, और उसमें मैटर कैसा होता है, एक्सेल्टेड होता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ओड कहलाता है। क्या कहलाता है, ओड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, देखिए, ए लॉन्ग नारेटिव, ए लॉन्ग नारेटिव वर्णन कर, नारेटिव पोएम्स, नारेटिव पोएम which celebrated the, which celebrated celebrates the lives, the life heroic deeds, हेरोइक डीड्स, जिसमें होते हैं वीर कार्य, डीड्स यानी क्या होता है, कार्य, एंड अचीवमेंट, अचीवमेंट ऑफ ग्रेट, ग्रेट हीरो स्टाइल, हीरो स्टाइल, एंड style must be, and style must be, style must be elevated. ये क्या होगा आपका, ऑप्शन में देखिए, अपन ने बात की थी अभी, ओड, ओड होता है या बैलेट होता है या फिर एपिस होता है। क्या होता है, एपिस। एपिस क्या होता है, महाकाव्य, एपिस। देखिए पहले क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, फिर इसको साथ साथ में करेंगे। 7 नंबर पे, एक ट्राइबल, एक ट्राइबल, एक ट्राइबल ऑफ हनी, फनी इंसिडेंट, इंसिडेंट इन सटायरिकल, satirically spirit and classical conventions, convention and supernatural, supernaturally, machinery, of really epics, of really epics is used
इज यूज्ड टू प्रोवाइड satirically humor. Satirically humor. देखिए इसमें भी ऑप्शन देखिए आप, एपिस, सेकंड नंबर पे देखिए आप आइडियल, आइडियल, थर्ड नंबर पे देखिए आप the mock apis. ये क्वेश्चन और लिखिए देखिए the Greek poet the sword point Greek poet writes wrote सेकंड फॉर्मूला WRO द ग्रीक पोइट्स वॉट लिखते थे द sword point called on a variety themes. Variety of themes. That is the mock epics या फिर इसको कहते हैं अपन आइडियल या आइडियल। चलो अपन इसको ले लेते हैं अपने को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लॉन्ग नारेटिव पोइम, एक बहुत बड़ी लंबी वर्णन करता है कविता, विच जो कि सेलिब्रेट, जो कि हम उसको बांटते हैं, बनाते हैं किसी चीज में, द लाइफ अपने जीवन में लेते हैं, उतारते हैं, हेरोइक डेट्स, हेरोइक डेट का मतलब क्या है, वीर कहता है कि कार्य, वीर कहते हैं यानी महान कार्यों को अपने जीवन में लेते हैं, उनको याद करते हैं, उनको स्मरण करते हैं, एंड अचीवमेंट, और उनकी उपलब्धियों को उनकी महान हीरो की स्टाइल यानी उनकी शैली होती है, उनकी उपलब्धि होती है, उनको अपने जीवन में उतारते हैं, उनके अपने जीवन में लेते हैं। एंड स्टाइल मस्ट बी इमिटेड, और उन स्टाइलों को लेकर अपन क्या हो जाते हैं, इमिटेड हो जाते हैं, यानी अपने आप में उत्सुक हो जाते हैं। तो ये कहलाता है आपका द ओड या बैलेड या एपिस। देखो इसमें अपने ओड तो होगा नहीं, वहां पे क्या पढ़ा था अपने अभी इससे जस्ट पहले क्वेश्चन वाले में, ओड क्या होता है, ये भी लॉन्ग होता है, लेकिन नारेटेड नहीं होता, वर्णन करता नहीं होता इसमें, है ना। तो विच सेलिब्रेटेड द लाइफ हेरोइक डीड, इसमें हेरोइक डीड की बात आती है तो किसमें आती है, देखो ये सबसे आपको याद रखना होगा, ये महाकाव्य होते थे। तो ये महाकाव्य कैसे होते थे, लॉन्ग होते थे, लंबे होते थे, इनका कोई ओड नहीं होता था, इनका ओड मतलब इनका कोई समाप्त होने की कोई वो नहीं होते थे, इनको जितना सुना जाए उतना ही कम होते थे, ये महान होते थे। और इनका रहस्यवादी कैसे होते थे, ग्रेट हीरोइन में कार्य करते थे, वो ग्रेट हीरोइन को राइटर इनको लिखते थे, और अपने आप में इनकी शैली कैसी होती थी, इवलेटेड होती थी। तो ये शैली कैसे होती थी इनकी, महाकाव्य की इवलेटेड होती थी। इसी क्वेश्चन में अपने कितने क्वेश्चन कर लिए, देखो एपिस में स्टाइल कैसी थी, इवलेटेड होती थी, इवलेटेड यानी उत्सुकों से भरी हुई।
और ये कैसे होती थी एपिस, ये लॉन्ग नारेटेड पोएम करते थे, यानी वर्णन करते इनको लंबे लंबे से लंबे समय तक इनको कगार पर करते हुए इनको लिखते थे। अपने जीवन की वीर गाथाएं, मतलब जीवन में जो घटना घटित होती थी उनको अपनी पूरी हिस्ट्री को लिख देते। तो ये क्या कहलाते थे, अपने एपिस कहलाते थे, यानी महाकाव्य कहलाते थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, एपिस। ए ट्राइवल ऑफ द फनी, देखो ट्राइवल यानी क्या होता है, तुच्छ, ट्राइवल यानी क्या होता है, तुच्छ, ऑफ द फनी, फनी यानी क्या होता है, मजाकिया, फनी यानी क्या होता है, मजाकिया, एक तुच्छ मजाकिया इंसिडेंट, यानी वह घटना जो एक तुच्छ मजाकिया की तरह होती है, और एक सटायरिक स्पीड, और आत्माओं को कैसी लगती है, सटायरिकल, सटायरिकल का मतलब क्या होता है, व्यंग करने वाली होती है। एंड क्लासिकल कन्वीनियंस, और उसका क्लासिकल यानी प्राचीनतम रूप कैसा होता है, कन्वीनियंस होता है, यानी कन्वीनियंस यानी कुछ देने वाला होता है। एंड सुपरनेचुरल मीनिंग मशीनरी, और उसकी सुपरनेचुरल ताकत कैसी होती है, रियली एपिस की तरह होती है। तो उसकी सुपरनेचुरल मीनिंग क्या है, मशीनरी कैसी होती है, एक एपिस की तरह होती है, एपिस रियली एपिस की तरह होती है। तो वो चीज क्या कहलाती है, इसको अपन इज यूज का प्रोग सटाइल उमर, इसको अपन हास्य के किसी से हास्य यानी हंसकर भी उसको सटाइल रूप से उसको सुधार कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाती है आपकी, एपिस या मोक एपिक्स या आइडल। देखो आइडल होगा नहीं, आइडल क्या होता था, एक आइडल होते थे जो इंग्लैंड में लिखते थे इसको, तो वो वीर पुरुष लिखते थे। तो ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा, द मॉक्स एपिक्स, यानी मॉक्स एपिक, महाकाव्य यानी मजाक वाले काव्य। इसमें क्या होते थे, राजा महाराजा अपने मुकुटों पे लगा के क्या करते थे, लोग वालों को जिनकी फाल्ट होती थी, कमी होती थी, उनको आशा के उनमें सटाइल करके उसमें क्या करते थे, फनी रूप में कुछ तुच्छ घटनाएं बता के उनमें इस सुधार जाने की कुछ वो की जाती थी। तो ये क्या कहलाते थे, आपके मोक एपिक्स कहलाते थे। क्या कहलाते थे, मोक एपिक्स, जिसमें क्या होता है, एक ट्रायल यानी तुच्छ प्रकार की फनी मजाक करके किसी के साथ में तुच्छ प्रकार की मजाक घटना करके उसमें सटाइल स्पीड यानी उसकी आत्मा को कैसे करना था, व्यंग करना था। एंड क्लासिकल नेचर, और उसमें प्राचीनतम कन्वीनेशन जो सुविधाएं थी उनके बारे में सुपरनेचुरल रियली एपिक्स को क्या करना था, एक सटाइल के माध्यम से उसमें कुछ सुधारने की वो करना था। वो क्या कहलाता था, अपने मोक्स एपिक्स कहलाता था। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रीक पोइट, वो ग्रीक पोइट जो ग्रीक कवि थे जो लिखते थे किनके बारे में, द शॉर्ट पोइम, यानी छोटी कविताएं, छोटी पोइम लिखते थे, छोटी पोइम लिखते थे। एंड कॉल्ड, और जिन्हें कहते थे, और ये वैरायटी ऑफ थीम, जिनको अपन पाहों के रूप में अलग अलग प्रकार से कहते थे। तो वो क्या कहलाते थे, एपिक्स कहलाते थे या मोक एपिक्स कहलाते थे, द आइडल, इन्हें क्या कहते थे, आइडल कहते थे। आइडल का मतलब क्या होता है, आदर्शवादी। ये क्या करते थे, इंग्लैंड में